तो क्या हमें गोकू की कोई नई फॉर्म ड्रैगन बॉल दाइमा में दिखने वाली है? क्या दाइमा के आगे के एपिसोड्स में हमें गोकू माजिन डू का सामना करता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए उसे अपनी कोई न्यू फॉर्म को अचीव करना होगा? क्या वो फॉर्म सुपर सेन 4 हो सकती है या कोई और फॉर्म? आखिर माजिन डू हारेगा कैसे और गोकू माजिन डू को हराने के लिए आखिर ऐसा क्या करेगा? आखिर ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड्स में आगे क्या होगा? ये वीडियो उसी पर होने वाली है जिसमें मैं अपने प्रेडिक्शन और थ्योरीज को बताऊंगा, इस पे तुम लोग भी अपनी हामी जरूर भरोगे। इसलिए अगर ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो देखो, तुमने अभी तक तो ड्रैगन बॉल दाइमा के नए एपिसोड्स देखे जरूर होंगे, जिसमें अभी तक तो बहुत कुछ हो गया है और 12वें एपिसोड में तो हमें वेजिटा का सुपर सेन 3 फॉर्म भी देखने के लिए मिल गया है, जिसे देखकर वेजिटा फैंस तो काफी ज्यादा खुश होंगे, जैसे कि मैं भी हूँ। अब देखो, तुमने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि कैसे एक तामागामी को हराने के लिए वेजिटा को अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म को अवेक करना पड़ गया था। यहाँ हमें दिख गया था कि एक तामागामी कितना पावरफुल हो सकता है, जिसमें उस तामागामी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए नमेकियन नेवा ने भी उसकी मदद की थी। उसने उस तामागामी को और ज्यादा पावर और पोटेंशियल देकर और ज्यादा पावरफुल बना दिया था, जिसके कारण वो वेजिटा के सुपर सेन 2 को भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से वेजिटा को सुपर सेन 3 फॉर्म अपना निकालना पड़ा और उसके बाद उसने अपने हाथों को ही बांधे उस तामागामी 2 को हरा दिया बड़े आसानी से, जिसमें हमें वो लड़ते हुए दिखाई दिया था और उसकी पावर्स कितनी अच्छी तरीके से हमें वहां देखने के लिए मिली थी। ये देखकर तुम भी काफी ज्यादा हैरान हुए होगे। अब इन वजहों से मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि सुपर सेन 4 का फॉर्म की जरूरत क्यों आगे पड़ेगी। तुम यह आगे सुनकर खुद ब खुद समझ ही जाओगे। अब हमने तामागामी वजह सुपर सेन 3 फॉर्म तो देखा ही, जिसके कारण ये हुआ कि हमें वेजिटा का सुपर सेन 3 की पोटेंशियल देखने के लिए मिल गई कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है या हो सकता है, जिससे ये तो समझ आ गया है कि वेजिटा भी वहाँ गोकू से कम नहीं है। लेकिन उसी जगह हमें माजिन डू को भी दिखाया गया था, जिसकी पावर्स का अंदाजा भी तुम्हें जरूर लगा होगा और बहुत अच्छे से लगा होगा, क्योंकि उसके पास भी काफी अनोखी पावर्स है और फाइटिंग स्किल्स है, जिसके कारण ही उसने तामागामी 1 को बड़े आसानी से वहां हरा दिया था। पहले तो वो उससे मजाक मजाक में लड़ रहा था और पिट रहा था, लेकिन उस चोट को खाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिसके बाद चॉकलेट खाने के बाद तो उसने जो तामागामी 1 को पेला है, तुमने देखा ही होगा कि कितने आसानी से उसने तामागामी 1 को हरा दिया बिना कोई पावर अप करे, और उससे एक ड्रैगन बॉल भी ले लिया, जिससे अब उसके पास एक ड्रैगन बॉल है, यानी अरिंसू ने एक ड्रैगन बॉल खुद कलेक्ट कर लिया है और उसकी खोज में अब गोकू और वेजिटा और बाकी सभी डेमन वर्ल्ड 1 में जा रहे हैं, जैसे कि हमने उस एपिसोड में देखा ही होगा। और जब वो वहां जाएंगे तो उस जगह पर उनसे माजिन डू और डॉक्टर अरिंसू भी टकराएगी, जिसके कारण वहां ये होगा कि हमें सेयंस वर्सेस माजिन डू देखने के लिए मिलेगा, जो कि होना ही है, जिसमें मेरे ख्याल से तो ये होगा कि गोकू ही माजिन डू से लड़ेगा, क्योंकि वेजिटा ने अपनी फाइट कर ली है और वेजिटा के बाद अब गोकू की बारी है, जो कि गोकू भी ऐसा कहेगा और फाइट में वहां उतर जाएगा। तो वहां हमें माजिन डू से लड़ता हुआ गोकू ही दिखाई देगा और फिर वहां माजिन डू वर्सेस गोकू हमें जब देखने के लिए मिलेगा तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि माजिन डू भी कम नहीं है। अब देखो, गोकू जो है वो अभी तक हमें सुपर सेन 2 तक ही दाइमा में देखने के लिए मिला है और उसने सुपर सेन 3 तक इस सीरीज में अचीव किया है, क्योंकि ये माजिन बू सागा के आगे की कहानी है। तो आगे हो सकता है कि हमें सुपर सेन 3 भी देखने के लिए मिले, लेकिन तामागामी को हराने के लिए अभी तक सुपर सेन 2 ही उसने दिखाया है और हमने माजिन डू को भी देखा है, जो कि तामागामी से बड़े आसानी से जीता है और माजिन डू बिल्कुल अभी ही पैदा हुआ है, जिसके कारण ये तो मैं बता सकता हूँ कि वो लड़ना अभी सीख ही रहा है। इसकी वजह से ही हमें वो अलग तरीके से लड़ता हुआ दिखाई दिया और वो अपनी पावर्स को अभी बस समझ ही रहा है कि वो कितना पावरफुल है और वो किस तरह लड़ सकता है और वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अभी माजिन डू के पास पावर बढ़ाने और फाइटिंग स्किल्स को सीखने की बहुत पोटेंशियल है। और इसी कारण जब गोकू से लड़ेगा तो हमें वहां देखने के लिए मिलेगा कि माजिन डू अब धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है और गोकू उसे फाइट में ये चीज सिखाता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि तुम गोकू को जानते ही हो कि गोकू किस तरह का है, उसे फाइट किस तरह से करना पसंद है। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमने ब्रोली को फाइट करते करते लड़ना सीखते हुए देखा था। ये गोकू वर्सेस माजिन डू की फाइट में भी कुछ वैसा ही होगा। और अगर तुमने माजिन बू सागा देखी होगी तो जो अपना ओरिजिनल बू है उसने भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया था, वो भी सभी सेयंस की पावर्स को सीख और समझकर पावरफुल बन रहा था। तो माजिन डू तो माजिन बू की ही गिरी हुई बूंद है, मतलब की अंश है, तो वो भी वैसा ही करता दिखाई देगा। और अगर वो माजिन बू से ज्यादा पावरफुल निकल जाता है, गोकू अगर सुपर सेन 3 में भी जाता है, तो उससे लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि सुपर सेन 3 काफी होगा और वो उसे हरा पाएगा। वहाँ मेरे ख्याल से तो माजिन डू आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण गोकू को उसे हराने के लिए अपनी कोई अलग फॉर्म निकालनी ही होगी और
उस वजह से यहाँ ये होगा शायद से गोकू की सुपर सैयन फॉर्म हमें देखने के लिए वहाँ मिल जाए, और जब ऐसा होगा तो ये ड्रैगन बॉल दाइमा में ये फॉर्म कैनन होता हुआ हमें दिखाई देगा, जिससे यहाँ गोकू माजिन डू को हरा पाएगा, क्योंकि एक वेजिटो ही था जो माजिन बू को काफी अच्छी टक्कर दे पाया था। तो हो सकता है कि हमें यहाँ आगे दिखाया जाए कि गोकू माजिन डू को हराने के लिए एक नई फॉर्म को अचीव करे, क्योंकि गोकू ने माजिन बू से लड़ने के बाद ट्रेनिंग तो पक्का की होगी, क्योंकि हमने देखा था कि वेजिटो ही माजिन बू को टक्कर दे पाया था, जिसे गोकू भी समझ गया होगा, और उसने वैसे विलन से लड़ने के लिए पक्का ट्रेनिंग करके कोई पावर तो अचीव की ही होगी, जिसकी वजह से वो किसी विलन से बिना फ्यूजन के भी लड़ पाए और ज्यादा पावरफुल हो पाए आगे के आने वाले खतरों के लिए। और देखो ऐसा होना पॉसिबल भी है, क्योंकि जब वेजिटा जब एक कदम आगे बढ़ता है तो गोकू अपने उसी कदम को और ज्यादा आगे बढ़ा लेता है, और इसी तरह से तोरियामा अपनी कहानियों को लिखते हैं, और ड्रैगन बॉल दाइमा भी उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। तो गोकू की एक नई फॉर्म तो यहाँ बनती ही है, या हमें फ्यूजन ही देखने के लिए मिल सकती है, जो कि उस फ्यूजन बग द्वारा ही होगी जो कि गोकू के पास है, जो कि उसने डीमन वर्ल्ड में ही खरीदी थी। अब देखो मेरा ऐसा सोचना है कि सुपर सैयन 4 आगे शायद से हमें पक्का देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि उस फॉर्म का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है यार, ऐसा तुम्हें भी लगता ही होगा। और वो फॉर्म अभी तक हमें ड्रैगन बॉल की स्टोरी में कैनन होती हुई नहीं दिखाई दी है, तो यहाँ एक मौका है कि वो कैनन होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। और देखो ये एक नई सीरीज है, तो गोकू जो कि अपना मेन हीरो है उसे कोई नई फॉर्म ना दिया जाए, ऐसा होना तो थोड़ा मुश्किल ही हो सकता है। साथ ही ड्रैगन बॉल दाइमा जीटी से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो अगर वो सुपर सैयन 4 को ले भी आते हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल में वो भी सेयंस की ही एक फॉर्म है। और देखो सुपर सैयन फॉर्म अगर हमें दिख जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आगे हमें कोई नया विलन भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि माजिन डू से भी खतरनाक हो सकता है, और वो शायद से डॉक्टर आरिंसू का दूसरा प्लान भी हो सकता है, जिसके कारण ही हमें वो बग फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखो आगे के एपिसोड्स में हमें ये शायद से चीजें देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एपिसोड 13 में हमें गोमा द्वारा भेजा गया कोई नया थ्रेट, कोई नई परेशानी दिखेगी, क्योंकि गोमा और देगेसु भी अपने कासल में बैठे हुए गोकू और बाकी सभी और माजिन डू और डॉक्टर अरिंसू को देख रहे थे, जिन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा वहाँ पर दिखाई दिया था, और इतना सब उसने होते हुए देखा है तो वो भी अपनी चाल तो जरूर चलेगा और कोई नया प्लान जरूर बनाएगा, जिसे हमें शायद से 13वें एपिसोड में दिखाया जा सकता है। और उसी एपिसोड में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि सेयंस उसका कैसे सामना करेंगे। अब देखो यही मेरी कुछ थ्योरीज और प्रेडिक्शन थी, जिस पे तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हारे पास भी कोई थ्योरी है तो वो भी जरूर बताना। अब देखो आगे का एपिसोड जैसे ही आता है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई हो और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पर भी नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।